हेलो, वेलकम एवरीवन इन स्किल टॉकर्स। आज से क्लास 4 शुरू होने जा रही है। एम एस एक्सेल बेसिक टू मॉडरेट कोर्स। हम 3 क्लास कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने देख ली होगी, और नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाके देखिए। ये ऐसा कोर्स है, मैं स्टार्टिंग बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैं इसको बेसिक स्केच से शुरू करने जा रहा हूँ, और आपको मॉडरेट लेवल पे आगे छोड़ दूंगा कि उसके बाद आपको ऑफिस से कोई काम हो, पर्सनल कोई काम हो, आप किसी भी टाइप का कोई भी काम इस पे आसानी से कर सकते हैं। सो एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है जल्दी से। क्लास 1 में हमने टेबल डिजाइनिंग, इंसर्ट डिलीट, रो कॉलम, कॉपी पेस्ट स्प्रेडशीट कैसे की जाती है, रो हाइट कॉलम वे सब सेट करना सीख लिया है। एक असाइनमेंट ये था सबके ऊपर। होप आप लोगों ने किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो प्लीज़ क्लास 1 पे जाइए, उसके डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पे लिंक होगा, उस पर एक एक्सेल फाइल डाउनलोड होगी। उस असाइनमेंट को सॉल्व करिए, अगर ना आए तो उससे कमेंट में पूछिए। क्लास 2 मैंने शॉर्टिंग सिखाया था, सिंपल एडवांस बोथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसका भी असाइनमेंट दिया था, क्लास 2 के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ पे डाउनलोड मिल जाएगी। फिर देन क्लास 3 हुआ था, उसमें मैंने फिल्टरिंग सिखाया था। फिल्टरिंग दो होती है बताया था आपको ने, सिंपल एंड एडवांस बोथ। मैंने सिंपल ही सिखाया है क्योंकि एडवांस की अभी आपको ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी हाईटेक हो जाता है। तो अभी जब लगेगा कि ज़रूरत है एडवांस की तो सिखाएंगे, अभी सिंपल में आपको सफिशिएंट हो जाएगा। देन टेबल फॉर्मेटिंग, टेबल डिज़ाइन कैसे की जाती है, टेबल बॉर्डर सिखाया था। उसी पे एक असाइनमेंट दिया था, होप लो आपने किया होगा। असाइनमेंट मैं दिखा दे रहा हूँ जल्दी से आपको। असाइनमेंट क्या था, ये असाइनमेंट था फिल्टर का। ये असाइनमेंट फिल्टर का को दिया था मैंने। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको, 10 क्वेश्चन थे कि फिल्टर करो असिस्टेंट मैनेजर को आईटीएस डिपार्टमेंट में से जो बिलोंग करते हैं एडमिन सेक्शन में। तो ये असाइनमेंट आपको दिया था मैंने और सिखाया था, पूरी क्लास हुई थी इसकी, क्लास 3। तो होप सो आप लोगों ने की होगी क्लास। तो मैं इस पर अभी ग्रीन टिक मार देता हूँ, ये सोच के कि आपने असाइनमेंट आप कर चुके हैं। ओके, चलिए अब आता है क्लास 4, टुडेज क्लास 4। तो हम करेंगे क्या, हम सीखने क्या वाले हैं, आज फॉर्मूला सीखेंगे। देखिए, फॉर्मूला इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एम एस एक्सेल, क्योंकि एम एस एक्सेल बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं है। तो एम एस एक्सेल का फॉर्मूला सीखेंगे, मैनुअल हाथ से कैसे सेट कर सकते हैं, ऑटो दोनों सीखेंगे। फॉर्मेटिंग मतलब कि किसी भी डेटा को, डिजिट को फॉर्मेट में कैसे बदलते हैं, जैसे कि डॉलर का साइन, रुपीज़ का साइन, परसेंटेज का साइन, ये कैसे आता है और कैसे इसको हम चेंज कर सकते हैं। फिर सीखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस। ये क्या होता है बताता हूँ। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, तो होप सो आप थोड़ा आराम से करिएगा, और इम्पॉर्टेंट क्लास है बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ सेट बैक रिलैक्स एंड स्टार्ट करते हैं। चलिए अब मैं इसका असाइनमेंट भी दूंगा आपको एट द लास्ट, तो प्लीज़ इसी पे असाइनमेंट होगा तो करिएगा, उससे पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। और नहीं आया आई अगेन से उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं होगा तो हम एक और डिस्कस करेंगे उसे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ये फिल्टर का आप कर चुके हैं असाइनमेंट, ये क्वेश्चन थे, क्लास 3 के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। ये असाइनमेंट आप करना चाहे कर सकते हैं जिसने नहीं किया है, बाकी जिसने कर लिया है ऑल द बेस्ट। ओके, आज का हम पहले सीखेंगे फॉर्मूला क्या होता है। हम सीखेंगे फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूला ही तो है, कहीं ना कहीं हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन इसको एक्सेल में अप्लाई करने में काफ़ी लोग डर जाते हैं कि वो नहीं कर पाते, उनको आता ही नहीं है, और ये काफ़ी लोगों से दिक्कत आती है। तो हम कैसे करेंगे फॉर्मूला एक्सेल में। देखिए, फॉर्मूला समझने आ गया आपको। फॉर्मूला इज नथिंग, इट्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एवरेज, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, नथिंग एल्स। ये सब कुछ होता है फॉर्मूला। ये बेसिक है, फिर एडवांस में अलग आता है, वो भी बात नहीं करेंगे इस बारे में। चलिए, मैंने आपके लिए डेटा तैयार किया है। ये एक एफ फर्स्ट नेम है, ये बेसिक सैलरी है उनकी, ये सबके नाम लिखे हुए हैं और ये उनकी सैलरी लिखी हुई है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि मैं चाहता हूँ कि टोटल जो सारे एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी लिखी हुई है, इनका सम कितना है, मतलब फ्रॉम रंगनाथ से और फ्रॉम टू विश्वजीत तक का टोटल सम कितना है। तो कैसे निकालेंगे, एक तरीका तो आप जानते ही हैं, जो बच्चों वाला तरीका होता है। क्या होता है, कैलकुलेटर पकड़िए हाथ में, एक एक को ऐड करते जाइए और आंसर निकालिए। ठीक है, ये आंसर मिल जाएगा। लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड तरीका है, स्मार्ट तरीका है? बिल्कुल नहीं है। एक्सेल इसके लिए फैसिलिटी देता है, उसको कहते हैं हम फॉर्मूला लगाना। कैसे लगाते हैं फॉर्मूला, चलिए देखते हैं। समझिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ एक बार। फॉर्मूला पहले सिखाता हूँ, ऑटोमेटिक कैसे लगाते हैं, ऑटोमेटिक कैसे लगाते हैं। थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ उसे, ठीक है। चलिए,
मुझे इसको बेसिक सैलरी को ऐड करना है, आई रिपीट बेसिक सैलरी को ऐड करना है। चलिए करता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट करना है जहाँ से मुझे ऐड करना है। कहाँ से ऐड करना है? अच्छा, इसका कोई नाम कोई बता पाएगा? इसका नाम क्या है? इस सेल का नाम क्या है? इस सेल का नाम है C5। आप चेक कर सकते हैं C5। देखिए मैं बताया था पहले अब लेते हैं कॉलम का नाम फिर लेते हैं रो का नाम, तो उसका नाम है C5। तो C5 से चलेंगे और जहाँ तक हमें ऐड करना है, कहाँ तक ऐड करना है हमें? हमें ऐड करना है C27 तक, ठीक है। वहाँ तक चलेंगे और एक नीचे और बढ़ा देंगे। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? आउटपुट चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए? आउटपुट चाहिए। एक और रिपीट करता हूँ, यहाँ से चाहिए, यहाँ तक चाहिए वो तो लेना ही है, प्लस एक नीचे कॉलम और सेल और लेना है जहाँ पे हमें मेन आउटपुट चाहिए, जहाँ पे हमारा एडिशन आना चाहिए। तो हम अब क्या करेंगे, देखिए दो है ऑप्शन जाने के। होम पे सबसे राइट में देखिएगा ऑप्शन है ऑटो सम का। क्या ऑप्शन है? ऑटो सम का। तो सर सम पे क्लिक करिए और देखिए आपका आंसर आ गया है। देखिए ये क्या आ गया? 13,08,030 टोटल सैलरी है, इन सबको ऐड करने की बात आई है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ का एडमिशन निकाल सकते हैं। चलिए और कुछ सीखते हैं इसमें। मैं क्या करूँगा, एक और क्या करूँगा, इस पर जाऊँगा। पहले इसको हटा दे रहा हूँ, इसको हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए। एंड देन मैं चाहता हूँ एवरेज निकालूँ। क्या निकालूँ? एवरेज। वो भी निकाल सकते हैं। सिलेक्ट करिए जहाँ तक लेना है, प्लस एक एडिशन सिलेक्ट करिए। क्यों करिए? क्योंकि हमें वहाँ पे आउटपुट चाहिए। चलिए इस पर गए, एवरेज एक पर क्लिक किया, देखिए आंसर आ गया। ये आपका एवरेज हो गया इन सब का। सॉरी, इतना समझ में आया आप लोगों को? ये सब तरीका है। एक तरीका और है फॉर्मूला को निकालने का, वो ये है। यहाँ पे जाइए ऑटो सम, वही सम है ये सारे। सम आता है, क्या होता है? ऐड करना। एवरेज क्या होता है? उनका एवरेज निकालना। काउंट नंबर क्या होता है? वो कितने हैं, वो कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, गिनती निकालता है ये, ठीक है। मैक्स मतलब मैक्सी नंबर कौन सा है, मिनिमम नंबर कौन सा है। और मोर फंक्शन में आप देखिएगा जो यूज़ कर सकते हैं कर लीजिएगा, सब ऐसे यूज़ करना है। सेम तरीका है, सेलेक्ट करिए और उस वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, बस खत्म। ओके दोस्तों, ये तो हो गया ऑटोमेटिक तरीका। अब बात करते हैं मैनुअल तरीके की। मैनुअल तरीका होता क्या है, इसका फ़ायदा क्या है और उसको यूज़ कैसे करते हैं। पहली बात तो मैनुअल तरीका क्या होता है कि अपने हाथ से आपको हर चीज़ लिखते हैं कि आपको कहाँ से कहाँ तक ऐड करवाना है और क्या ऐड करवाना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब डेटा बहुत वैसा होता है कि आपको कुछ डेटा छोड़ना है, कुछ डेटा लेना है, तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिक से काम नहीं होगा, वहाँ पे आपको मैनुअली करना पड़ेगा। चलिए सेम क्वेश्चन आपके लिए एक और बोलता हूँ मैं। मुझे करना क्या है, C5 से लेके और C27 तक का ऐड करना है, लेकिन मैनुअली ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे? देखिए कुछ सेलेक्ट नहीं करना है इस बार, सिंपल आपको याद रखना है। क्या रखना है कि मुझे पे इसका नंबर क्या है? C5, ओके। और कहाँ तक ऐड करना है, उसका नंबर क्या है? C27। देखिए C27 है ना। चलिए तो ध्यान समझिएगा और प्लीज़ एक कॉपी बना लीजिए, नोट के लिए थोड़ा बहुत लिखना शुरू कर दीजिए, वरना तो भूल जाएंगे आप। इज इक्वल टू सम, SUM, गॉट इट। फिर एक ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। कहाँ से ऐड करना है? अभी आपको बताया था C5 से। फिर बनाएंगे एक ये साइन, देख लीजिए कैसा साइन है, ये 2 डॉट वाला साइन। फिर C27 तक ऐड करना है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देखिए याद अगर हो आपको, थोड़ा सा मेमोरी की स्मार्ट हो, तो आप देखिएगा पहले भी ये सम आया था ऑटोमेटिक से भी, मैनुअल से भी ये सम आ रहा है। समझ में आया? चलिए मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। मैं जानना चाहता हूँ कि टोटल जो मैं ऐड कर रहा हूँ, ये कितने ऐड नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो टोटल सेल्स हैं जिनको मैं लेना चाह रहा हूँ, वो कितने, गिनती कितनी है उसकी। तो ऑटोमेटिक पता ही है वो कैसे पता करते हैं? काउंट से। इसमें लगाएंगे काउंट फंक्शन, इज इक्वल टू COUNT। आ गया काउंट फंक्शन। टैब दबा दीजिएगा, आपको लगे आधा आ गया, आधा लाना है तो टैब दबा के ला सकते हैं, ठीक है। चलिए ब्रैकेट क्लोज, सेम C5 डबल डॉट C27 और ब्रैकेट क्लोज। देखिए तेज क्या शो कर रहा है? तेज ये शो कर रहा है कि फ्रॉम C5 से C27 तक 23 अपने पास डेटा है ना, ये है, तो यहाँ भी आ रहा है, देखिए नीचे 23 और यहाँ भी 23 सेम है। चलिए
इस तरीके से आप ऑटोमेटिक भी सिखा दिया, मैनुअल भी सिखा दिया, फॉर्मूला लगा सकते हैं, एडिशन लगा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी लगा सकते हैं, प्रोडक्शन। आपको मल्टे निकालना है, मल्टे निकाल दूंगा, देखिए मल्टे दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। इजिकल टू सेम प्रोडक्ट, PRODUCT, आगे प्रोडक्ट कहाँ से करना है, C5 से, और वो डॉट और C27, एंटर, आ गया। ये आंसर है, कितना आंसर है, 1.263 10 की पावर 9, बहुत बड़ा आंसर है ये, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। तो ऐसे करके आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ निकाल सकते हैं, ऑटोमेटिक मैनुअल। अच्छा, अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे यार कि अगर ऑटोमेटिक से भी ये आ रहा है तो हम मैनुअली क्यों यूज़ कर रहे हैं। चलिए, अब मैं कहता हूँ आपसे कि यार ये बताइए, मैं रंगनाथ की और मोतीलाल की, इन चार की सैलरी ऐड करना चाहता हूँ बस। किन की, रंगनाथ की, मोतीलाल की, रोहित की और दीपक की। मुझे बाकी सैलरी ऐड नहीं करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए मुझे सबका नंबर पता है। किसका पता है, रंगनाथ का कितना है, C5, इसका C6, इसका रोहित का C7 और उसका C8, चार का ये है। और एक चाहता हूँ किसकी ऐड कर, सुरेश की ऐड करना चाहता हूँ, समझिएगा, चार इनकी और एक सुरेश की, ठीक है। चलिए कैसे करूँगा सुरेश का नंबर क्या है, C15, ठीक है, चलिए याद रखिएगा। तो इजिकल टू सम, ठीक है, C5। अब इसमें डॉट नहीं लगाएंगे, डॉट क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब हम रेंज नहीं ले रहे हैं, अब हम रेंज नहीं ले रहे हैं, अब हम एक ही करके लेंगे सबको। C5, C6, C7, C8 और सुरेश की C15, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये सिर्फ 5 लोगों की सैलरी आई है। किन किन की आई है, रंगनाथ की, मोतीलाल की, रोहित की, दीपक की और एक सुरेश की। तो ये मैनुअली से हम क्या कर सकते हैं, मैनुअल से हम अपने अकॉर्डिंग डेटा को मैनिपुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। जो हमें चाहिए वो लो, बाकी सबको ओमिट कर दो। चलिए समझ आया। मैं कुछ एक चीज़ और दिखाता हूँ। C5 से C8, C15, देखिए मैंने इसमें क्या किया, समझिएगा। मुझे ये तो पता है, मुझे ये तो पता है कि ये चार पर सीरीज में है, तो मैंने स्मार्टली क्या काम किया, उसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। मैंने स्मार्टली क्या काम किया कि इनको सीरीज में ले लिया और एक जो अलग था उसको कॉमा लेके ले लिया। तो देखिए एक C5 से C8 ले लिया सीरीज में, और कॉमा लगा के एक जो अलग था वो ले लिया, तो ये चार सीरीज में आ गए, कॉमा लगा के C15 आ गया। ये आंसर वही आएगा, आप इंडिविजुअली लिखिए या उसको अलग करके लिखिए। होता ये है, आपको सिर्फ ये देखना है कि सीरीज में है तो क्या आएगा, डॉट आएगा, सीरीज में नहीं है, अलग है तो कॉमा आएगा बस। अगर बीच में गैप आ गया है तो क्या लाएंगे, कॉमा लाएंगे, और अगर सीरीज में लगातार है तो डबल डॉट लगा देंगे। इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए, तो अब मैं इसको एक और ऐड कर लेता हूँ। ऐड वैसे ही करूँगा, O2 सम पे गया और एंटर दबा दिया, ठीक है। मैंने एक ऐसे जो नीचे एक एक्स्ट्रा ले लिया था, इसको Ctrl+C करके Ctrl+V कर दिया। चलिए, इतने किसी को डाउट, हमने सम एडिशन सीख लिया, मैनुअल भी ऑटोमेटिक भी, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। चलिए, अब मैं सिखाता हूँ कि डेटा फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। मतलब मैं चाहता हूँ, देखिए ये क्या है, बेसिक सैलरी है। सैलरी मतलब पैसा, पैसा मतलब रुपया, रुपया मतलब रुपीज़, RS। आप भारत में तो रुपीज़ पैसे मिलता है ना, नहीं मिलता आपको। चलिए, तो मैं चाहता हूँ ये सब क्या है, रुपीज़ में दिखें, ये बड़ा नंबर अजीब सा दिख रहा है। तो मैं क्या चाहूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर एक सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, रघुनाथी सैलरी सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ रुपीज़ आए इसके आगे, अच्छा खुद ही आ जाए ऑटोमेटिक। तो मैं क्या करूँगा, डॉलर का साइन दिख रहा है आपको यहाँ पे, होम टैब पे डॉलर, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे रुपीज़ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो मोर अकाउंटेड फॉर्मेट्स। अब करेंसी, यहाँ पे देखिए कहीं रुपीज़ आ रहा है, रुपीज़ सिलेक्ट करिए, नीचे स्क्रॉल करिएगा उसे, और स्क्रॉल करिए इसे, देखिए ये आ गया रुपये का साइन। और डेसिमल प्लेस चाहिए, हाँ 2 डेसिमल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद, ओके ओके कर दीजिए, देखिए आ गया ₹3852, कितना प्यारा लग रहा नंबर। अब आप इसको सब में कर सकते हैं सेम चीज़, सिलेक्ट ऑप करिए, सबको सिलेक्ट कर दीजिए, इसमें नीचे वाले भी कर दीजिए, वही करेंसी पे जाइए और सब पे आ गया। सॉरी डॉलर आ गया, डॉलर को चेंज करेंगे, रुपये पे लाएंगे,
कि डॉलर क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, तो सब डॉलर में ही लेते हैं। इस पे मोर पे, फिर उस पे जाएंगे सिंबल पे, फिर एक और रुपी चुनेंगे, रुपी, ये गया रुपी, ये चुना, ओके कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए सब फॉर्मेट आ गया। अब आप सोचोगे जी आखिरी नंबर कहाँ गया, कुछ कहीं गया नहीं है जी, नंबर तो बड़ा है कि आ नहीं पा रहा, उसको सिर्फ खींच दीजिए, नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सीखा हमने फॉर्मेटिंग करना। ये अब मैं फॉर एग्जाम्पल कोई डेटा लेता हूँ, मैं मान लीजिए मैं लिया 50 प्लस 60 70 40 ये सब। अब मैं चाहता हूँ ये डेटा बड़ा, ये परसेंटेज में लाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, सिंपल परसेंटेज पे क्लिक कर दूंगा, परसेंटेज पे आ गया। देखिए जब परसेंटेज लगाएंगे तो 100 का मल्टीप्लाई खुद हो जाता है ऑटोमेटिक, तो आपको सारा डेटा लेना पड़ेगा। ठीक है, ये सीख गए। अब मैं चाहता हूँ या परसेंटेज नहीं, अब मैं चाहता हूँ कुछ नंबर है 5 7 ये सब नंबर है। एक सेकेंड, देखिए ये नंबर है, मैं चाहता हूँ 2 डेसिमल प्लेस दिखें इसके अंदर, तो क्या करूँगा, देखिए ये साइन दिख रहा है आपको डॉलर्स के बगल में, यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, इस वाले पे, तो देखिए जितनी बार क्लिक करेंगे तो डेसिमल रखता जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर नंबर लेते हैं, आप मान लीजिए 50.25 जी करके, तो वो आ जाएगा नंबर। आप डेसिमल कम करेंगे तो नंबर वो पॉइंट कम हो जाएगा, कम हो रहा है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 1 नहीं लेना, वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। इस तरीके से आप डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं, उनकी करेंसी के अकॉर्डिंग, परसेंटेज के अकॉर्डिंग या पॉइंट के अकॉर्डिंग। बहुत सारा ऑप्शन है आप पे, नंबर, करेंसी, काउंटेड, डेट, टाइम, परसेंट, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग के यूज़। आपको लगे यूज़ करिएगा, लगे कहीं दिक्कत है प्लीज़ रिवर्ट करिएगा, डेफिनेटली मैं इस पर तुरंत ही आंसर दे दूंगा, वीडियो बना दूंगा तुरंत उस पर, है ना। चलिए, तो व्हाट वी डन, हमने क्या सीख लिया, हमने सीख लिया कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, मैनुअल ऑटो दोनों। हमने सीख लिया कि फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं डेटा की। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। ये क्या होता है, देखिए दोस्तों, रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस होता क्या है, नाम से समझने आ रहा है, इट इज़ अ रेफरेंस, मतलब कि किसी के रेफरेंस में हम बात करेंगे इसके अंदर। तो दोनों में बहुत माइन्यूट सा फ़र्क है, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट बहुत हैं। मैंने ये शीट बनाई है आपके लिए, देखिएगा। मैं यहाँ पे भरना चाहता हूँ, इसमें यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे बनाते हैं फॉर्मूला, और सिखाता हूँ मैं। मुझे इस कॉलम में चाहिए कि 10% ऑफ बेसिक, और बेसिक क्या है ये, इसका 10% यहाँ पे आना चाहिए, इसका 10% यहाँ पे आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेफरेंस, प्लीज़ ध्यान समझिएगा। मैं चाहता हूँ कि डीए वाला कॉलम है यहाँ पे बेसिक का 10% आ जाए। तो एक तरीका तो आपका है ही है, वो हार्डवर्क वाला गधे वाला तरीका, क्या कहता है वो, कैलकुलेटर खोलिए, इसका 10% निकालिए, यहाँ रखिए, 10% निकालिए, यहाँ रखिए, 10% निकालिए, यहाँ रखिए। ये तरीका तो जानते ही हैं, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करेंगे हम। कैसे करेंगे, दिमाग वाला स्मार्ट तरीका कैसे करेंगे, देखिए हम लगाएंगे फॉर्मूला। चलिए कैसे लगाते हैं सीखिएगा। क्या करना है, 10% बेसिक का, तो वो इज इक्वल टू, हमेशा कोई भी फॉर्मूले की स्टार्टिंग इज इक्वल टू से ही होगी, ये नोट मान लीजिए, इज इक्वल टू बेसिक का 10%। अच्छा बेसिक क्या है हमारे पास, बेसिक है अपने पास 38,500, तो ये अमाउंट लिखेंगे नहीं क्योंकि हमें हर जगह बनना है, हमें हर जगह बनना है ये। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसका नाम डाल देंगे। जैसे कि आपका नाम क्या होता है, आपको नाम से लाया जाता है ना, जैसे कि राहुल है, कोई नाम है तो नाम से लाया जाता है आपको, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है C5, इसका नाम क्या है C5, तो लिखेंगे C5। सुनने आया आपको, का 10%, तो 10% कैसे निकालते हैं, इंटू 10, ये तो परसेंट लिख दीजिए या डिवाइड 100 कर दीजिए, दोनों एक ही बात है, समझ गए। एंटर, ये छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये, हाँ रुपये का साइन लेके आएगा अपने साथ वो, ये आ गया, इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, देख रहे हैं कैसे मैंने फॉर्मूला के लगाया, देख लीजिए ऊपर C, देखिए C5 क्यों लिखा है, क्योंकि
मुझे C5 की रेफरेंस में निकालना था, कोई जो डेटा से कॉरस्पॉन्डिंग ही तो आएगा। इसका डेटा इधर आएगा, इसका डेटा इधर आएगा, इसका डेटा इधर आएगा, इसका डेटा इधर आएगा। तो मुझे उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने क्या ले लिया, नंबर ले लिया। तो मुझे बेसिक का 10% निकालना, तो बेसिक सैलरी ली। बेसिक सैलरी कितनी है, C5 मतलब 30,500, उसका 10% मतलब 10 डिवाइड बाई 100। समझने आ गया। चलिए अब क्या कर सकते हैं आप, इसमें भी कोई फॉर्म लगाइए। क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू, नाम क्या है बताइए मोतीलाल का, बेसिक सैलरी का, C6 इंटू 10। अब सीधा परसेंट लिख दीजिए अगर चाहे तो। देखिए है परसेंट लिखिए, डिवाइड 100 की बात देखिए है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आप अब एक बंदा सोचेगा यार मैं हर एक में लिखूंगा बहुत टाइम लग जाएगा, तो कुछ नहीं, एक काम करिए, ये यहाँ से पकड़िए, यहाँ से खींच दीजिए इसे। समझ गए, नहीं समझे, समझिए मैंने किया क्या, यहाँ से पकड़ा, ये साइड में आ रहा है और खींच दिया। इसका मतलब ये होता है कि जो फॉर्मूला या जो डेटा इसमें लिखा हुआ है वो सेम नीचे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये है, मैंने खींचा यहाँ तक। अब देखिएगा साइड में कि आ रहा है ना ऑटो फिल ऑप्शन वाला, इस पर क्लिक करिएगा। इसमें नीचे सिखा रहा हूँ आपको आज मैं। इस पर क्लिक करिएगा, इसमें लिखा है कॉपी सेल। इसमें क्या लिखा है, एक सेकेंड, कॉपी सेल फिल फॉर्मेटिंग ओनली और फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। मतलब इसका क्या है, डेटा कॉपी करना है मतलब उसको, या फॉर्मेट मतलब डिज़ाइन कॉपी करनी है, या डेटा फिल करना है, फॉर्मेटिंग नहीं करनी, डिज़ाइन कॉपी नहीं करनी। तीन चीज़ पूछ कहता है वो। सेम टू सेम कॉपी करवाता है। दूसरा कहता है डिज़ाइन कॉपी कर दो लेकिन उसका मटेरियल कॉपी ना हो, कंटेंट कॉपी ना हो। और तीसरा कहता है फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, कहता है कि डेटा बढ़ जाए लेकिन उसकी डिज़ाइन कॉपी ना हो, ये डॉलर, रुपी साइन और उसका बोल्ड, ये सब कॉपी ना हो। लेकिन हमने चुना कॉपी सेल, हर चीज़ कॉपी हो, उसका डिज़ाइन भी, उसका डेटा भी। डेटा मतलब उसका फॉर्मूला। चलिए ये क्लियर हुआ। ये था रिलेटिव रेफरेंस, ये था रिलेटिव रेफरेंस। इसका मतलब ये होता है कि हमने इसके रिलेटिव में यहाँ आंसर निकाला, मतलब किसके रिलेटिव में, बेसिक रिलेटिव में आंसर निकाला, बेसिक रिलेटिव में आंसर निकाला। कोई 10% बेसिक था। अच्छा अब बड़ा प्यारा चीज़ आने वाली, ध्यान समझिएगा, बहुत प्यारी चीज़ आने वाली है। ये क्या है, ये एक बार रिपीट कर दीजिए, टोटल सैलरी है सबकी। ये क्या आ गया, बेसिक आ गया सब, वो डीए आ गया सबका। डीए क्या है, 10% ऑफ बेसिक। अब लास्ट चीज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए होता है क्योंकि यहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं, कर नहीं पाते हैं। देखिए क्वेश्चन है मेरा कि बेसिक इज एन ऑफ इंड्यूसेस व्हाट परसेंट टोटल। मतलब कह रहा है जो बेसिक है, समझिएगा, जो फॉर एग्जाम्पल रंगनाथ का नाम या मोतीलाल का नाम है, मोतीलाल जो है इसकी कितनी सैलरी है, 75,500 रुपये, 75,500 रुपीज़ सैलरी है। वो कितने परसेंट है इसके, किसके, 13,08,630 रुपये के। समझिए नहीं समझिए आप लोग रिपीट कर रहा हूँ, जो मोतीलाल की सैलरी है वो कितने परसेंट है टोटल सैलरी के, ये हमें निकालना है इस वाले में, इस वाले कॉलम में। ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। उसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझा दूँ आपको। आपने चीज़ ऑब्जर्व करी, शायद करी ना हो, पता नहीं मुझे। मैंने यहाँ मोतीलाल का फॉर्मूला लिखा था क्या, C6, और फिर नीचे कॉपी कर दिया सारा, ठीक है। तो नीचे फॉर्मूला कॉपी जब किया तो खुद ही वो C6 का क्या हो गया, C7 हो गया, और नीचे क्या हो गया, C8 हो गया। मतलब कि एक्सेल इतना स्मार्ट है कि जैसे ही वो नीचे मूव करता है वो रो नंबर एक इंक्रीज कर देता है, एक बढ़ जाती है। समझ रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। देखिए जैसे ही मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये था, राहुल का है कितना है, C9 है। मैं अब एकदम नीचे गया तो क्या हो गया, C10 हो गया। मैंने C10 अपने हाथ से नहीं लिखा था, लेकिन उसने खुद ही क्यों कर लिया, क्योंकि हम जैसे ही नीचे जाएंगे एक्सेल में, एक सेल नीचे, वो अपना एक रो नंबर बढ़ा देगा। ऐसे ही कॉलम में होता है, जैसे कि हम मान लीजिए जी में हैं, अगली बार हम H में जाएंगे ना तो बढ़ा देगा। दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं जैसे कि यहाँ दिखाता हूँ जल्दी से। देखिए मैं लेता हूँ C23, कोई डेटा 23 कॉपी यहाँ पर हो गया। कॉपी कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी सिखा भी दिया कि जैसे आप जिसका नाम डालेंगे सेल का, वो जहाँ पर वो कॉपी डेटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, समझिएगा बहुत अच्छे से। C23 लिखा है आपने, मैंने Ctrl+C दबाया और यहाँ नीचे लिखा Ctrl+V, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले आप आंसर बताइए क्या आएगा। यहाँ पे आएगा C24 आ जाएगा,
देखिए आगे C24। एक्सेल ने स्मार्टली क्या किया, हमने जैसे ही कॉपी की नीचे वाले पेस्ट किया तो हम एक सेल नीचे उतरे हैं तो उसने अपना एक रो नंबर नीचे खुद बढ़ा दिया ऑटोमेटिक। ठीक है, अब सोचिए मैं यहाँ C23 था, इसको यहाँ कॉपी करूँ क्या होगा, आप बताइए आंसर क्या होगा, मैं बताता हूँ। उसका अभी नाम क्या है इसका, C23। हम बगल में जा रहे हैं तो रो नंबर तो सेम ही है, क्या बढ़ रहा है, कॉलम नंबर चेंज हो रहा है, मतलब G से H हो रहा है, मतलब एक कॉलम नंबर बढ़ रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, C से क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। देखिए डेटा भूल जाइए, डेटा मत देखिए ये क्या आया वो मत देखिए, देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या हो गया, D23। होना चाहिए S36, वो यहाँ आ रहा है, लेकिन हमने कॉपी किया है वो और पेश किया है, वो क्या आएगा, फॉर्मूला बार में आएगा क्योंकि फॉर्मूले से आया है वो। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? समझ में आया? ये सिखाने का पर्पज़ मेरा ये था कि कैसे जब हम फॉर्मूला लिखते हैं C23 20 कुछ भी लिख रहे हैं तो हम नीचे जाएंगे तो रो नंबर इंक्रीज करता जाएगा और राइट में जाएंगे तो कॉलम नंबर इंक्रीज करता जाएगा। तो यही हो रहा है ना, C12 C13 C14 C16 ऐसे करके हो रहा है। लेकिन एब्सोल्यूट डिफरेंस ये कहता है कि जब मैं नीचे जाऊँ या इधर जाऊँ तो मेरा मेरा जो नंबर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। आप खुद सोचिए, जब मैं मोतीलाल की वो निकालूंगा कितना परसेंट है वो टोटल सैलरी का, वो निकाल दूंगा, बहुत आसान है, कैसे निकालूंगा चलिए देखते हैं। मोतीलाल का सैलरी कितना है, नंबर कौन सा है ये सैलरी का, C6, और कितने परसेंट से निकालना है ये, C28। चलिए तो मैं गया मोतीलाल वाले पे गया, मोतीलाल पे गया, ठीक है, इजिकल टू C6 % निकालना, तो कैसे निकालते हैं, रेफरेंस लेंगे C28 का परसेंट निकालना, आपको आता ही होगा ना, मैथ में कितना सीखा बचपन हम लोगों ने, इंटू 100। ठीक है, ये आ गया, 1 सेकेंड से कोई दिक्कत हो गई है, C26 ठीक है। देखिए मैंने किया क्या, C26 मतलब जो उसकी सैलरी थी डिवाइड बाई C28 इंटू 100। अच्छा गलती कहाँ हो रही है, ये 5% है, 100 से कम ही आता है, 100 से ऊपर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसलिए आ रहा है कि परसेंटेज हमने ले लिया है, परसेंटेज 100 मतलब कि 100 खुद मल्टीप्लाई कर देता है। तो आप करिए क्या, या तो यहाँ परसेंट 100 लीजिए मत, 200 हो रहा है, एक 100 मैंने ले लिया, एक 100 खुद ले रहा है वो ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे 100 हटा दीजिए, ये आंसर है। समझिए नहीं समझिए, परेशान मत हुइएगा, गलती मेरी तरफ से क्या हुई थी, उसने ऑटोमेटिक परसेंटेज फॉर्मेट ले लिया था यहाँ पर, और मैंने अपने मन से 100 मल्टीप्लाई कर दिया था, दोनों 100 मिलके 10 के 4 हो गया था, तो मैंने अपना 100 हटा दिया है, खुद अपना 100 उसने यहाँ से ले लेगा। समझ रहे हैं? ठीक है, अब प्लीज़ 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 बहुत से समझिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ये मोतीलाल का मेरे पास क्या आ गया, परसेंटेज आ गया, उसका सैलरी का टोटल सैलरी का कितना परसेंट है, उसका 5.77% है टोटल सैलरी का मोतीलाल का। मैं कॉपी करा डेटा, एक नीचे गया, अब आप सोच के बोलिए क्या होगा, आप लोग सीख चुके हैं इतना, तो क्या होगा, मैं एक रो नीचे जा रहा हूँ तो अब वो फॉर्मूला में क्या चेंज आ जाएगा, सी जो डेटा है यहाँ पर, जो डेटा है C6 से C28 है, तो समझना मैं बताता हूँ क्या होगा। सी की बल्दी हम कहाँ जा रहे हैं, हम रो चेंज कर रहे हैं, हम कॉलम चेंज नहीं कर रहे हैं, समझिएगा, हम कॉलम चेंज नहीं कर, रो चेंज कर रहे हैं, रो चेंज होगी, रो क्या होती है 620 रो होती है, ये सी तो सी कॉलम है तो सी रहेगा, ये हो जाएगा C7 डिवाइड बाई C29। देखिए मैंने यहाँ पेस्ट करा इसको, डेटा को यहाँ से कॉपी किया, 1 सेकेंड, यहाँ से कॉपी किया फॉर्मूले को, Ctrl V दबाया, देखिए इसका पहले आप इसको भूल जाइए क्या लिखा है, मैं नहीं समझा रहा हूँ, आप उसको देखिए फॉर्मूला पे क्या लिख कर आया है, C7 और C29, ये क्यों आया है, मैं जब नीचे गया हूँ तो कॉलम तो चेंज नहीं हुआ, रो चेंज हुई, रो 6 की 7 हो गई, ठीक है यार 7 तो सही है यार, रोहित का 7, रोहित की सैलरी बेसिक C7 में है, ठीक है, लेकिन डिवाइड में क्या आ गया C29, जो चेक करते C29 में है क्या, C29 में चलते हैं, C29 तो ये है, C29 तो खाली पड़ा है यार, तो इट मीन्स कि C29 खाली पड़ा है,
तो वहाँ पे कोई डेटा ही नहीं है, और डेटा नहीं है तो वहाँ पे तो क्या आएगा, नल वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, नल वैल्यू आ जाएगी। इसलिए यहाँ पे नल वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे रोल आता है किसका, एब्सोल्यूट डिफरेंस का। एब्सोल्यूट डिफरेंस करता क्या है कि जब नीचे ऊपर बगल बगल कहीं जाते हो तो वो अपना रो कॉलम नहीं चेंज करता है। वो कैसे नहीं करता है, क्या करना पड़ता है इसके लिए, उसके लिए क्या करना पड़ता है, सीट, जैसे कि देखिएगा एक और जी करता हूँ। देखिए इतना समझ पा रहे हैं कि हम जब नीचे जाएंगे तो इनकी सैलरी तो वही रहेगी कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब बेसिक के अकॉर्डिंग ये आएगा, लेकिन जो टोटल है उसका तो जो कॉलम सेल नंबर है C28 वो तो चेंज नहीं होने वाला, वो सबके लिए सेम ही रहने वाला है। तो हम इसको फिक्स क्यों नहीं कर देते हैं, और फिक्स कैसे करेंगे, देखिए C6 का C6 को फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि ये तो चेंज हर एक के लिए अलग होगा। मोतीलाल के लिए C6 है, इसके लिए C7 है, इसके लिए C8 है दीपक के लिए, और राहुल के लिए C9 है। तो इसको फिक्स नहीं करना है। फिक्स किसको करना है, टोटल को। टोटल क्या है, C28। अच्छा दूसरी बात, ये फिक्स करते कैसे हैं वो सिखाता हूँ। जब भी हमें किसी सेल को फिक्स करना पड़ता है कि वो चेंज ना करे ऊपर नीचे जाने पर, तो हम लगाते हैं डॉलर साइन। क्या लगाते हैं, डॉलर साइन। एक डॉलर साइन कॉलम से पहले और एक डॉलर साइन रो से पहले। इसको आप एक भी लगा सकते हो, अगर आप चाहते हो कॉलम चेंज हो रो चेंज ना हो तो रो पे लगा दो। जिस पर हम चाहते हैं कोई चेंज ना हो, हमें फिक्स रखना है तो हम दोनों पे लगा देंगे। जिसको चेंज नहीं करना उसको फिक्स कर दो और एंटर दबा दो। ठीक है, अब देखना मैंने Ctrl+C एक और दबाया और Ctrl+V दबाया। पहले मन में सोचो क्या होगा, मन में क्या होगा, नीचे जा रहा हूँ तो क्या, इसमें तो डॉलर लगा नहीं है C6 में, तो ये क्या हो जाएगा, C6 का C7 हो जाएगा। लेकिन इसमें डॉलर लगा तो C20 का C20 रहेगा। देखिए चेक करते हैं, Ctrl+V दबाया, कितना है 2.7%। लेकिन जस्ट लुक एट द फॉर्मूला बार, क्या है वहाँ पर C7, क्योंकि वहाँ डॉलर नहीं था तो नीचे गए जब एक रो बढ़ गई, ठीक है, डिवाइड बाई C28। देख रहे हैं, यहाँ भी C28, यहाँ भी C28। अब क्या करिए, सिंपल Ctrl+C दबाइए और पूरे पे पेस्ट कर डालिए, Ctrl+V। देखिए आप किसी भी चेक कर लीजिएगा, सिर्फ क्या हो रहा है, पहले वाला बदल रहा है, मतलब कि जिसमें मैंने डॉलर नहीं लगाया, जिस पे डॉलर लगाया है वो कांस्टेंट है, C28 कांस्टेंट है। वहाँ देखिए फॉर्मूला बार पे सब लोग, ठीक है। ये क्या आ गया है, हर एक की सैलरी, टोटल सैलरी कितनी परसेंट है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे टोटल आए किसका, इस परसेंट का। निकाल पाएंगे, वेरी गुड, निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, मैनुअल तरीका बताइए आपको, क्या है तरीका, यहाँ से गए, जहाँ तक प्लस करना है वहाँ तक पकड़ा, लेकिन एक एडिशन लिया, क्यों लिया, यहाँ पे टोटल चाहिए इसलिए लिया, और ऑटो सम पे क्लिक कर दिया। आंसर कितना आ गया, 100% आएगा। क्यों आएगा, कि वो इसी की सैलरी तो 100% आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, एक बता दे रहे हैं, देखिए इसका नंबर क्या है, पहले वाले का जिसको चुनना है F5, देख लीजिए यहाँ पे F5। कहाँ तक ले जाना है आपको, F27 तक। तो इज इक्वल टू सम F5 डॉट आएगा, रेंज ले रहे हो इसलिए आप F27 और पैकेट क्लोज, एंटर। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा सारा टॉपिक। फॉर्मूला लगाना मैनुअल तरीके से, ऑटो तरीके से। फॉर्मूला मैं बहुत कम सिखाया है, सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सिखाया है, प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन मैनुअली आप कुछ भी कर सकते हो। आप मैनुअली लिख लो इज इक्वल टू F5 इंटू 15, 25 इंटू 45 डिवाइड बाई 45, कुछ भी लिख दो इंटू 6। F5 पे वैल्यू देनी पड़ेगी। F5 कहाँ है, F5 अच्छा F5 के लिए करो, F1 कर दो उससे, और यहाँ पे दबा दो F1 पे वैल्यू कुछ भी दे दो, 6 दे दो। यहाँ पे आंसर आ गया 6 का। उसने यहाँ से वैल्यू उठाई और सारा जो ऑपरेशन लिखा था 25 से मल्टीप्लाई करो, 40 से मल्टीप्लाई करो, ये करो वो करो, सब उसने इसमें कर दिया। तो इस तरीके से आप मैनुअली कोई फॉर्मूला लगा सकते हो, जो मैं वो सिखा चुका हूँ। मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है बेसिक और मॉडरेट कोर्स के लिए। फॉर्मेटिंग डॉलर परसेंटेज यहाँ से कर सकते हैं, कुछ भी सेट पॉइंट लगाना है, कितने बार लगाना है, और फॉर्मेट्स यहाँ पर लिखा है मोर नंबर फॉर्मेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बाद आया रिलेटिव डिफरेंस, एब्सोल्यूट क्या होता है। रिलेटिव क्या होता है कि आपको
उसके अकॉर्डिंग जो डेटा है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग शीट में, ओ सॉरी, सेल में आ जाए। जैसे कि रोहित का इस वाले में आ जाए, राहुल का इस वाले में आ जाए, ऐसे करके आ जाए। एब्सोल्यूट में क्या होता है कि आपको जब कोई रो या कोई कॉलम फिक्स रखना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं निकल, आपको चेंज नहीं करना है, तो आप क्या यूज़ करते हो, डॉलर साइन लगा के उसको फिक्स कर देते हो और बाकी चीज़ चेंज होती रहती है। और ये जरूर ध्यान रखना कि जब कॉपी आपने मान लो फॉर्मूला 1 लिख दिया और पता है बाकी फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है, तो सिर्फ क्या करना, वहाँ पे फॉर्मूला लिखना, कॉपी पेस्ट कर देना, वहाँ से कॉपी करके बाकी में पेस्ट कर देना, या यहाँ से स्क्रॉल कर देना, कुछ भी कर सकते हो, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, और जब फिक्स करना है तो डॉलर यूज़ करिएगा। इस तरीके से आप मतलब एब्सोल्यूट रेफरेंस को यूज़ कर सकते हैं। आज के क्लास में मैंने आपको सब क्लियर कर दिया है। इसका असाइनमेंट आई रिपीट अगेन कहाँ मिलेगा, क्लास 4 की डिस्क्रिप्शन जाइएगा, वहाँ पे लिंक होगा एक्सेल फाइल का, डाउनलोड करिएगा और सॉल्व करिएगा। और ना आए तो कमेंट में पूछिएगा, प्लीज़ असाइनमेंट जरूर करिएगा। देखिए मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ आपसे, मार्केट में ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं या बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जो क्या है सिखा रही हैं, लेकिन असाइनमेंट नहीं है, उन पर कोई डेटा नहीं है। तो वो मुझे फील हुआ था, मैंने जब कोर्स किया था, सर्टिफाइड कोर्स, पैसा दे के मैं काफ़ी खर्च करके किया है मैंने, ये आपको फ्री मिल रहा है तो मैं चाहता हूँ फ्री में दे रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा फील आए कि आपको ये इतना वर्थफुल हो कि भैया आपको लगे कि मैंने पैसा दे के सीखा है। तो असाइनमेंट करिए, ना आए तो पूछिए और डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। इट्स माई प्रॉमिस टू यू। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस और पेल की मेहनत करिए। बाकी अगली वीडियो जब आएगी तो करिएगा, मैं भेजता हूँ, कल परसों तक आपको अगली वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।